नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे सीटेट पेडागोजी 2023 पेपर 2 के लिए सामाजिक विषय है, सामाजिक अध्ययन। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 1 दर्रे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस क्लास से आपके लिए 10 नंबर का सीटेट की परीक्षा में अवश्य मिलेगा। तो दर्रे, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। बुर्जिल, काराकोरम और जोजिला, तो बुर्जिल, काराकोरम और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। माना दर्रा और नीति दर्रा, तो माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड के अंदर हैं। मान और नीति, तो नीति कैसी होनी चाहिए? उत्तराधिकारी की नीति हो, सबको हराने वाली। तो नीति से हो गया नीति दर्रा, उत्तराधिकारी से हो गया उत्तराखंड, और हरा देने वाली तो हरा देने से हो गया देहरादून इसकी राजधानी। जो लेपला दर्रा या नाथूला दर्रा, तो जो लेपला दर्रा और नाथूला दर्रा ये दोनों के दोनों दर्रे हैं सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर। प्रश्न नंबर 2, एपण का संबंध है। एपण का संबंध किससे है? तो एपण उत्तराखंड के अंदर एक रंगोली चित्रकला है। रंगोली चित्रकला है क्या? एपण, जो उत्तराखंड के अंदर मनाई जाती है या चित्रकारी की जाती है उसकी। प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय औषधीय संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधीय संस्थान स्थित है लखनऊ के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और केंद्रीय औषधीय संस्थान लखनऊ के अंदर। प्रश्न नंबर 4, गोंद के फलक का प्रयोग होता है। तो गोंद का जो फलक होता है उससे किसका प्रयोग होता है? तो उस होता है रेशमी वस्त्रों में। तो रेशमी वस्त्रों में गोंद के फलक का प्रयोग किया जाता है। जो रेशम के कपड़े होती हैं उनमें गोंद के फलक का प्रयोग किया जाता है। रेशम की किस्म होती हैं कुछ, सहतूत, ओक, टसर, मूंगा, एरी। सहतूत, ओक, टसर, मूंगा और एरी ये रेशम की किस्म है, रेशम की किस्म है। निम्न में से कौन सी रेशम की किस्म नहीं है? तो वो सहतूत, ओक, टसर, मूंगा, एरी को छोड़कर होगी, वो क्या नहीं है। प्रश्न नंबर 5, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था, कहाँ और भारत के अंदर क्यों आया था? तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये चीनी यात्री था। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो सामाजिक का जो अध्ययन है उसके शिक्षण में क्या उद्देश्य हैं? तो शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। जो हमारी संस्कृति है उसका क्या करना, उसकी जो विरासत है, जो धरोहर है, उसका विकास करना। राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। तो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना। अच्छे नागरिक होना, तो इसके सामाजिक अध्ययन को शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकसित करना और अच्छे नागरिक का होना। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? फल। फल, फल में है लीची। तो लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो लीची का जो खाने योग्य भाग है वो मासल एरिल, ऊपरी भाग जो होता है छिलका, मासल एरिल कहलाता है। लीची का भाग खाया जाता है। अमरूद, अमरूद की फल भित्ती खाई जाती है, यानी कि अमरूद को पूरा खाया जाता है, तो अमरूद की फल भित्ती खाई जाती है। पपीता, पपीता का मध्य फल भित्ती खाई जाती है, पपीता की मध्य फल भित्ती खाई जाती है। और पपीता के अंदर पपेन एंजाइम पाया जाता है। तो पपीता के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पपेन एंजाइम पाया जाता है। इसकी मध्य फल भित्ती खाई जाती है। बेल, बेल की कौन सी भित्ती खाई जाती है? तो बेल का जो पत्थर बेल होता है, एक पेड़ है, ये कठोर फल होता है, तो इसकी अंता फल भित्ती खाई जाती है, अंता फल भित्ती खाई जाती है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर अगर हम 8 की बात करें तो अध्ययन, कौन सी चीज का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कौन सी चीज का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑलरी कल्चर। सब्जी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑलरी कल्चर। फल विज्ञान, फल विज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है फ्लोरी कल्चर। तो फ्लोवर मानी फूल, तो पुष्प विज्ञान का अध्ययन कहलाता है फ्लोरी कल्चर। फसल विज्ञान, फसल विज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है
वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो मीनिंग होती है वो होती है कृषि। तो कृषि फसल से संबंधित है, तो फसल विज्ञान का जो अध्ययन है वो एग्रीकल्चर कहलाता है। तालाब पोखर में मत्स्य मछलियां पाई जाती हैं, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर, विटीकल्चर। वनस्पति और उनकी कुछ प्रजातियां हैं, वनस्पति और उनकी प्रजातियां। तो वनस्पति की बात है, प्रश्न नंबर 9, वनस्पति और उनकी प्रजाति। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है उनमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कौन सी प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है? तो वह महोगनी। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में महोगनी प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंध पतझड़ वनों में साल नाम की प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियों में बबूल, बबूल प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। मैनग्रोव वन, मैनग्रोव वन सुंदरी, सुंदरी प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है मैनग्रोव वनों में। तो मैनग्रोव में सुंदरी, कटीली में बबूल, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में साल और वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में महोगनी। प्रश्न नंबर 10, त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के मध्य हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से राजवंशों के मध्य हुआ था? तो इसमें थे पाल वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, ये संघर्ष 200 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। 200 वर्षों तक ये संघर्ष चला था। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो प्रश्न नंबर 11 देखें। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 की बात करें, विश्व में प्रश्न नंबर 11, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग वो है मनाली से लेह तक, मनाली से लेह तक बनाया गया है। प्रश्न नंबर 12, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? वह केसर सांगा, केसर सांगा। ये कविता के रूप में संकलित है, ये कविता के रूप में है केसर सांगा, ये राष्ट्रीय ग्रंथ है तिब्बत का। प्रश्न नंबर 13, घास के मैदान, घास के मैदान कौन कौन से घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान, सवाना फ्री, तो बाना कैसा हो? फ्री। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। ये कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान हैं। पंपास अर्जेंटीना के अंदर, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। तो पंप लेकर कौन आई? टीना, टीना लेकर आई पंप, तो पंपास से हो गए अर्जेंटीना। स्टेपी, तो स्टेपी, तो पी यूरोप, तो स्टेपी यूरोप में पाए जाते हैं घास के मैदान। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ट्राई करो डाउन्स, डाउन्स नीचे जाओ, ट्राई करो तो कोशिश करते जाओगे नीचे जाओगे, तो डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 14, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना, कि बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया कैसे बच्चे के लिए सुधारा जा सकता है और कैसे बच्चे के लिए कौन कौन से उपकरण उपयोगी हैं, इसलिए बच्चे का मूल्यांकन बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न नंबर 15, संक्रियात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है? संक्रियात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो संक्रियात्मक जो मूल्यांकन किया था बच्चे का, वो ग्रेड निर्धारण के लिए किया जाता है, ग्रेड का निर्धारण करने के लिए संक्रियात्मक मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, सफी तथा हनफी क्या हैं? तो सफी तथा हनफी न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। तो सफी और हनफी दोनों न्याय करने के इस्लामी सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 17, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर अगर 18 की बात करें, प्रश्न नंबर 18, अवलोकन तथ्यों से निष्कर्ष निकालना, ये कौन सी विधि को प्रदर्शित करता है? अवलोकन तथ्यों से निष्कर्ष को निकालना, तो ये निगमन विधि को प्रदर्शित करता है। निगमन विधि का मतलब है पहले नियम फिर उदाहरण। आगमन विधि में होता है
पहले उदाहरण फिर बाद में नियम। तो अवलोकन तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की जो विधि है वो है निगमन विधि। प्रश्न नंबर 19, नियम विनियमों सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना। तो नियम हो या विनियम हो, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? समूह चर्चा करके, समूह चर्चा करके, आपस में बातचीत करके, संप्रेषण करके। प्रश्न नंबर 20, पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है। तो पर्यावरण के अनुकूल कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण के अनुकूलन होता है? वो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। प्रश्न नंबर 21, सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण कौन सा है? उत्पादक या अपसारी चिंतन, उत्पादक या अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का मुख्य या अनिवार्य गुण है। प्रश्न नंबर 22, NCF 2005 परीक्षा सुधार पर बल देता है। तो NCF 2005 परीक्षा सुधार पर बल क्यों देता है और किस लिए देता है? वो कहता है सतत आकलन, बच्चे का लगातार आकलन करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 23, समवयस्कों का ज्ञान या पांडित्य महत्व समझना। समवयस्कों का ज्ञान या पांडित्य महत्व को समझना ये कहलाता है रचनावादी। रचनावादी ये इसी को कहते हैं निर्माणवादी, अपसारी चिंतन से संबंधित है रचनावादी। प्रश्न नंबर 24, सामाजिक अध्ययन में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। तो सामाजिक अध्ययन में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम क्या है? बहुलता विविधता का सम्मान करना, बहुलता हो उस और ये विविधता का सम्मान करना। प्रश्न नंबर 25, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले जी जातीय समानता को प्रचार प्रसारित करते थे। ये उसका प्रचार प्रसार करते थे जातीय समानता का। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। प्रश्न नंबर 26, समताप मंडल में क्या होता है? समान मौसम होता है और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तो वायुमंडल की जो परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो समताप मंडल की जो दूसरे नंबर की परत है, समान मौसम होता है और हवाई जहाज या वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 27, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और यूरेनस ग्रह, ये तीनों के तीनों, शनि, बृहस्पति और यूरेनस, ये तीनों के तीनों ग्रहों के चारों तरफ गैस के छल्ले या धूल के कण पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिसके चारों तरफ गैस के छल्ले या धूल के कण होती हैं? वो शनि, बृहस्पति या यूरेनस ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 28, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? जो लोकसभा होती है तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 29, पंचायती राज संबंधित है। तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 9 इसके अंदर आता है। अनुसूची 11 है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 243A से 243O तक या 243 का से 243 अणा तक। प्रश्न नंबर 30, नगर निगम किससे संबंधित है? तो नगर निगम में 74वां संविधान संशोधन है। अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची से जोड़ी गई और भाग की बात करें तो भाग 9। 74वां संविधान संशोधन, अनुसूची 12, भाग 9 नगर निगम से संबंधित है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, भाग 9, अनुसूची 11, अनुच्छेद की बात करें तो 243A से 243O तक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।